थर्मोडायनेमिक्स का एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हमारा डिस्कशन होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का क्या डेरिवेशन होता है, वर्क डन का कैसे फॉर्मूला अचीव किया जाता है। तो पहले इस बात को समझिए, आइसोथर्मल की मीनिंग क्या होती है, फिर मैं कंसेप्ट पे आता हूं। आइसोथर्मल का मतलब होता है, आइसो मतलब सेम और थर्मल का मतलब हीट। अब हीट सेम होने का मतलब टेम्परेचर सेम, तो ऐसा प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर रिमेन्स सेम, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो मैं उसको बोलता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां मुझे एक ऐसे ही प्रोसेस को लेकर वर्क डन फाइंड आउट करना है जिसमें वर्क डन निकालना है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो पहले इस बात को समझिए, जब किसी सिस्टम को आप गैस देते हो, whenever you are giving a heat to the system, क्या होता है, जैसे ही हीट सिस्टम को मिलती है, सिस्टम मीन्स गैस, इस सिलेंडर के अंदर गैस है। कौन सी गैस है? आइडियल गैस है। और यहां पर मैंने म्यू मोल आइडियल गैस इस सिलेंडर के अंदर ले ली है। मैं बाद में बात करूंगा आपसे कि सिलेंडर कैसा है, कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। पहले इस बात को रियलाइज करिए कि सिलेंडर को कैसा होना चाहिए, किस प्रोसेस के लिए कैसा होना चाहिए। मैंने क्या बोला, जब भी आप हीट देते हो सिस्टम को, कहां से देते हो? हीट सोर्स से। ये क्या चीज होता है? ये होता है आपके पास हीट सोर्स। जब हीट सोर्स से सिस्टम को, मतलब गैस को आप हीट देते हो तो उस हीट को जो सिस्टम ने ली है, दो तरह से वो खर्च कर सकती है। कैसे? जो हीट आप हीट सोर्स से सिस्टम को देते हो तो सिस्टम उस हीट को दो तरह से खर्च कर सकती है। पहला, एक्सपेंशन के फॉर्म में खर्च कर सकती है। जो हीट सिस्टम को मिली है, सिस्टम ने उस हीट को एक्सपेंशन करने में खर्च कर दी। या दूसरा, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में खर्च कर दी। इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में खर्च करने का मतलब हुआ टेम्परेचर राइज कर दे, टेम्परेचर चेंज कर दे। यहां पर मुझे किस में खर्च कराना है? जो भी हीट आप हीट सोर्स से सिस्टम को दे रहे हो उसको एक्सपेंशन में खर्च कराना है। किस में खर्च कराना है? एक्सपेंशन में। तो देखिए, मैंने दो फिगर यहां और बना दिए। यहां पर क्या है? यहां पर इनिशियल कंडीशन है, यहां पर P और V है। ठीक है, P और V को मैं चेंज करता हूं क्योंकि P और V क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं। टेम्परेचर भी होता है। जब मैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में चेंज करता हूं क्या, इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को चेंज करता हूं तो प्रोसेस कैसा होने वाला है। मैंने देखो क्या किया है, यहां पर जो टेम्परेचर था, अगर T टेम्परेचर इस कंडीशन में है, यहां पर एक्सपेंशन होने के बावजूद मैंने क्या किया, वॉल्यूम को चेंज कर दिया लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं किया, एक्सपेंशन हुआ। इस कंडीशन पे जो वर्क डन होगा, इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा, उस प्रोसेस को बोलोगे आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने क्या कहा, थ्रू आउट द प्रोसेस अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहां क्या है, यहां प्रोसेस, इस प्रोसेस से ये प्रोसेस हुआ, मतलब ये वॉल्यूम V1 से V2 हुआ तो वॉल्यूम चेंज हुआ तो प्रेशर में भी चेंज आएगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम में दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज हो रहे हैं यहां पे। तो लेकिन ये तीसरा जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। मैंने क्या की, जो हीट दी है वो एक्सपेंशन में खर्च हो रही है। अगर यही हीट इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में खर्च होती तो केवल क्या चेंज होता? टेम्परेचर चेंज होता। मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहा हूं और P और V में चेंज कर रहा हूं, तो प्रोसेस हमारा कैसा हो गया? आइसोथर्मल हो गया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। होपफुली ये बात समझ में आई होगी कि जो हम हीट देते हैं सिस्टम को, वो सिस्टम दो तरह से अपनी उस एक्सेप्टेड हीट को या गिवन हीट टू द सिस्टम को जो हीट मिली है उसे वो दो तरीके से खर्च कर सकता है। अभी हाल फिलहाल ये समझना है कि एक्सपेंशन में ही वो हीट खर्च हो रही है। और किस तरह से खर्च हो रही है? कांस्टेंट टेम्परेचर में, मतलब ड्यूरिंग द होल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर एज्यूम करने वाला हूं। एज्यूम क्या कर रहा हूं कि म्यू मोल आइडियल गैस है जो इस कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर है। इसकी जो वॉल्स है कंडक्टिंग है। क्यों? क्योंकि मुझे टेम्परेचर सेम रखना है जब वॉल्यूम बढ़े। तो मैं क्या कर रहा हूं, हीट की जरूरत होगी तो सिस्टम के अंदर आएगी, अगर हीट ज्यादा होगी सिस्टम के अंदर तो वो बाहर आ जाएगी सराउंडिंग में। तो टेम्परेचर ड्यूरिंग द होल प्रोसेस सेम रहने वाला है। तो मैंने क्या कंसिडरेशन लिया, देखिए
फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये गैस कर क्या रही है, इस पिस्टन पे क्या कर रही है, इस पिस्टन का एरिया क्या है। मैं इस पिस्टन का एरिया ए मानने वाला हूं। क्या मानने वाला हूं? ए मानने वाला हूं। तो पहले कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर म्यू मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन in a conducting cylinder fitted with, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, यहां पे fitted with movable frictionless मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है और कंडक्टिंग है। कैसा है? कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग फिटेड विथ मूवेबल फ्रिक्शनलेस कंडक्टिंग पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो इतनी बात मैंने यहां एज्यूम करी है, वो मैंने यहां पे लिख दी है कि इस सिलेंडर के अंदर म्यू मोल आइडियल गैस है। कैसी गैस है? म्यू मोल आइडियल गैस है। और इसके अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है वो कैसा है? फ्रिक्शनलेस है, मूवेबल है और कंडक्टिंग है। वॉस कंडक्टिंग इसलिए रखी है कि प्रोसेस पूरी तरह से आइसोथर्मल हो जाए। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस रखने का रीजन यही है कि मुझे वर्क डन निकालना है, एक्सपेंशन निकालना है। किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में निकालना है। अगर यही प्रोसेस कैसा होता, एडियाबैटिक होता, तो ये सारी वॉल्स होती नॉन कंडक्टिंग, पिस्टन भी होता नॉन कंडक्टिंग। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां पर क्या होगा, गैस क्या कर रही है? गैस इस पिस्टन पर एक्सर्ट करती है प्रेशर। तो मैं क्या लिखूंगा? लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ गैस, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड इट exert a pressure P on the walls and piston. वॉल्स एंड पिस्टन, जो इसके अंदर गैस है वो क्या कर रही है? इन वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करती है और इस पिस्टन पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो प्रेशर कितना एक्सर्ट करती है? P। जब प्रेशर P एक्सर्ट करेगी तो क्या होगा, हम यहां पे निकाल सकते हैं फोर्स कितना लग रहा होगा। फोर्स कितना होगा इस पिस्टन पर, जो गैस एक्सर्ट कर रही होगी, क्योंकि सिलेंड्रिकल पिस्टन होगा, गैस उसके अंदर है, तो गैस का जो प्रेशर है वो ए एरिया पे फोर्स लगाएगा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस, force exerted by gas, force exerted by gas on piston क्या आ जाएगा? F इक्वल टू आ जाएगा P इंटू ए। ये तो फोर्स लगेगा। अब मुझे निकालना है कि अगर फोर्स लगेगा तो इस पिस्टन पे, तो ये पिस्टन डिस्प्लेस होगा। अब इस गैस ने कितना वर्क किया इस पिस्टन को यहां तक ले जाने में, तो वर्क डन बाय फोर्स, ये निकाल सकता हूं मैं, वर्क डन बाय फोर्स इन डिस्प्लेसिंग a piston through a small distance कितना है? dx। तो मैंने वर्क डन निकाल दिया, कितना आएगा? dw, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस आपने डिस्प्लेस किया है तो स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। dw इक्वल टू आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो। मैंने क्यों जीरो लिखा, समझ में आया? क्यों? क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, तो थीटा जीरो होगा। तो कॉस थीटा यहां पे क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा, सिंस थीटा इक्वल टू यहां पर जीरो है।
तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आ जाएगा एफ डी एक्स। एफ की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा, यहां से आ जाएगा पी ए आ जाएगा। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, पी ए, और यहां से आएगा डी एक्स। अब जरा देखो जो ए डी एक्स है वो कितना है, सिंस ए डी एक्स इज इक्वल टू आता है डी वी। ये क्या है, इंक्रीज इन वैल्यूम है। क्या है, इंक्रीज इन वैल्यूम है, इंक्रीज इन वॉल्यूम है। तो इंक्रीज इन वैल्यूम रख दीजिए। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या मिल गई, डी डब्ल्यू की वैल्यू आपको मिल जाती है, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा पी डी वी। यहां पर देखिए ये पी क्या है, पी इज द फंक्शन ऑफ वी, क्योंकि जैसे ही आप वी में चेंज करते हो वैसे ही चेंज पी में आ जाता है। इसका मतलब पी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, पी इज द फंक्शन ऑफ वी। तो पी की वैल्यू क्या होगी आइडियल गैस के लिए, तो क्या लिख सकता हूं मैं, पहले मैं टोटल वर्क डन निकाल दूं, क्योंकि पहले वैल्यू V1 था, बाद में कितना हो गया, V2 हो गया। तो मैं लिख सकता हूं टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन। नेट वर्क डन कितना आएगा, नेट वर्क डन तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और यहां से आ जाएगा P dV, यहां आएगा V1 से V2 आ जाएगा। तो देखो D हो जाएगा W, यहां से आ जाएगा V1 से V2, ये हो गया V1 से V2, यहां से आ जाएगा P dV आ गया। यहां क्या लिखा जाता है, फॉर एन आइडियल गैस, क्या होता है, फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पीवी इक्वल टू होता है म्यू आर टी होता है। तो ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि म्यू तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है, ठीक, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं यहां से P इक्वल टू लिख सकता हूं कितना, म्यू आर टी बाई वी, ये लिखा जा सकता है। क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू आर टी बाई वी, इतना मैंने लिख दिया। इस वैल्यू को मुझे यहां पर पुट करना है। जैसे ही मैं पुट करता हूं तो रिजल्ट मेरे पास क्या आता है, मैं देखो ये लैंग्वेज हटा दूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिया, चलिए इसको रब कर लीजिए। तो क्या आएगा यहां पे देखो, ये मैंने रब कर दिया। आपके पास रिजल्ट क्या आया, इस वैल्यू को आप पुट करोगे, ये जो वैल्यू आपके पास है उसको यहां पे पुट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू आपको मिलेगा V1 से V2 वर्क डन है, और P की वैल्यू क्या आ गई, म्यू आर टी, और यहां से मिलेगा जाके आपको V, और यहां मिल जाएगा dV। मैंने बोला कि म्यू भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो वो कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, ये भी निकाल दीजिए। तो क्या आ जाएगा, म्यू आर टी, ये आ जाएगा म्यू आर टी, बाहर आ जाएगा। यहां इसके अंदर क्या बचेगा, V1 से V2 तक, तो ये आ जाएगा dV बाई V। तो 1 अपॉन V, dV का होता है इंटीग्रेशन क्या, ये होता है log V। तो म्यू आर टी यहां से आ जाएगा log V, और लिमिट क्या आपके पास है, V1 से V2, अप्लाई कर दीजिए। तो वर्क डन कितना आ गया, ये आ जाता है आपके पास म्यू आर टी लॉग ई V2 माइनस लॉग ई V1, ये रिजल्ट आ जाता है। अब आपको ये पता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है log ई एम माइनस लॉग ई एन, इसको आप लिख सकते हो log ई एम बाई एन लिख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे W इक्वल टू म्यू आर टी लॉग ई V2 बाई V1। एक तो रिजल्ट आपको ये मिल जाता है, ठीक है। यहीं पर मैं एक रिजल्ट आपको और बता देता हूं। देखिए प्रोसेस कैसा था, ये पूरा प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, बॉयल्स लॉ फॉलो होता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो क्या लिखोगे, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, लिखा जाएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो मैं यहां से V2 अपॉन V1 को क्या ले सकता हूं, P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो यहां पे रख दूंगा ये रिजल्ट, तो क्या आएगा,
W इज इक्वल टू म्यू आर टी लॉग ई P1 बाई P2। ये भी एक रिजल्ट मिल जाता है। हाँ, लेकिन न्यूमेरिकल करते समय आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, वो नेचुरल लॉग में नहीं होगा, रिजल्ट किस में होगा, वो होगा कॉमन लॉग में। तो मैं कॉमन लॉग का आपको रिजल्ट बताता हूं। देखो कैसे लिखा जाता है नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में। अगर कहीं ऐसा लिखा है सिंस लॉग ई एक्स लिखा है, तो आप इसको क्या लिखोगे 2.303 लॉग 10x लिखोगे, ऐसा लिखा जाता है। तो इस तरह से इसको चेंज करिए जरा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 म्यू आर टी लॉग, यहां आएगा 10 और आपको मिल जाएगा P1 बाई P2। ऐसे ही मैं इस रिजल्ट को चेंज कर दूं तो 2.303 क्या आएगा म्यू आर टी और ये हो जाएगा लॉग 10, ये आ जाएगा V2 बाई V1। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों रिजल्ट को एक साथ लिख दिया। ये होता है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि आपको कब रियलाइज होगा कि प्रोसेस आपका आइसोथर्मल होगा। मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस का टेम्परेचर सेम रहता है तो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल। और मुझे जो हीट देनी थी सिस्टम को, उस सिस्टम को जो हीट दी है वो क्या करे, वो सारी की सारी हीट खर्च करे कहां पर, एक्सपेंशन में, तभी मैं उसका वर्क डन निकाल पाऊंगा। अगर जो हीट गिवन टू द सिस्टम है अगर वो खर्च होती है इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, उससे क्या होगा, सिर्फ टेम्परेचर राइज करता है। मुझे टेम्परेचर राइज नहीं कराना था, सारा का सारा जो मैंने हीट दी है उसको सारा का सारा क्या कराना है, उस सिस्टम से या गैस से पिस्टन को डिस्प्लेस कराना था। तो मैंने सारी हीट किसमें खर्च कर दी, एक्सपेंशन में खर्च कर दी। तो ये है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। स्क्रीन को पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए।